वैशाली जिले के बेलसर थाना क्षेत्र के मिझौलिया गांव स्थित एक बगीचे में बुधवार सुबह एक युवक का शव आम के पेड़ से लटका मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान गांव निवासी विनोद मिश्रा के 32 वर्षीय पुत्र कुंदन कुमार के रूप में हुई है। घटना की सूचना मिलते ही इलाके में लोगों की भीड़ जुट गई और परिजनों में कोहराम मच गया। जानकारी के अनुसार सुबह शौच के लिए गए ग्रामीणों ने बगीचे में लाल नायलॉन की रस्सी से एक युवक का शव पेड़ से लटका देखा। शोर मचाने पर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और परिजनों को सूचना दी गई। मृतक हाफ पैंट पहने हुए था तथा उसके गले में हनुमान जी की लॉकेट वाली सोने की चेन थी। परिजनों ने इसे हत्या का मामला बताते हुए आरोप लगाया कि कुंदन की हत्या कर शव को पेड़ से लटका दिया गया ताकि घटना को आत्महत्या का रूप दिया जा सके। हालांकि उन्होंने किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया है और न ही हत्या के पीछे किसी ठोस कारण की जानकारी दी है। परिजनों ने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। घटना की सूचना पर बेलसर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने साक्ष्य जुटाने के साथ फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए हाजीपुर सदर अस्पताल भेज दिया गया है। एसडीपीओ गोपाल मंडल ने बताया कि मृतक का अपनी पत्नी से लंबे समय से विवाद चल रहा था और उसकी पत्नी कई वर्षों से मायके में रह रही थी। पत्नी से अलगाव के कारण कुंदन मानसिक तनाव में था। उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का स्पष्ट पता चल सकेगा। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है। घटना के बाद गांव में शोक और दहशत का माहौल है तथा लोग पुलिस जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। आज सुबह बेलसर थाना को सूचना मिली कि ग्राम मिसरौलिया के निवासी विनोद मिश्रा के पुत्र कुंदन मिश्रा का शव गांव के बगल एक आम के बगीचा में पेड़ से लटका हुआ है। बेलसर थाना की पुलिस टीम वहां पहुंची। शव लटका हुआ पाया गया। उसके गला में प्लास्टिक का रस्सी बंधा हुआ था जो पेड़ से लटक रहा था। इस बीच एफएसएल टीम को भी घटनास्थल पर बुलाया गया और शव को पेड़ से नीचे उतारा गया। एफएसएल टीम के द्वारा वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्य का संकलन किया गया और शव को पोस्टमार्टम में भेजा जा रहा है। अभी पीड़ित पक्ष का कोई बयान नहीं आया है। पीड़ित पक्ष का बयान आएगा और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। क्या लगता है जिस तरह से शव लटका हत्या है या तो क्या लगता है? देखिए, जांच के क्रम में यह बात प्रकाश में आई है कि मृतक कुंदन का दाम्पत्य जीवन सही नहीं चल रहा था। उसको पत्नी से लगातार विवाद चल रहा था और उसकी पत्नी कई वर्षों से मायके में रह रही थी। हालांकि बीच में वो आती भी थी। 3 बच्चे उनके हैं। तो ऐसा लगता है कि वो पत्नी से विवाद होने के कारण संभवतः तनाव में चल रहा था और उसी कारण इन्होंने आत्महत्या किया है। गला पर जिस तरह का भी का निशान है उससे स्पष्ट होता है कि ये मामला आत्महत्या का है प्राइमा फेसी। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही हम लोग अंतिम रूप से निर्णय कर पाएंगे कि मामला क्या है। मैंने तो पूछा उसके पिताजी से, तो वो तो पूरी कहानी ससुराल वाली बात हमको बताए। तो अभी उसका बयान नहीं आया है। उसके द्वारा जो भी आवेदन दिया जाएगा तो एफआईआर तो उसी के आधार पर दर्ज होगा और फिर बाद में जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट बताएगा उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी।